लेके लाहौर से कहाँ जाना उन्होंने, इतने बड़े सिटी से लेके नहीं जा सकते, लेकिन ये था कि वक्ती तौर उधर ही जरगमाल बना सकते थे। अच्छा, जो उल्टे हाथ पे एलीट फोर्स थी उसका क्या? उसने तो मुझे कवर ही दी है। उसने और हाथ से बोला निकलो। उसने और एएसपी साहब की जीप ने, दोनों ने मुझे नहीं, जो हाथ से इशारा किया वो एएसपी जीप की से इशारा हुआ। अच्छा, उनके टायर बस्ट हो चुके थे, वो साइड पे लग गई, वो ऐसे होगी ना साइड पे। जो लीड फोर्स का डाला था, उसने भी उसी के पीछे साइड पे करके, और अल्लाह ने उनको बचाया, एक कोई जख्मी नहीं हुआ उस डाले में से, और उन्होंने फायरिंग की है जवाबी। अच्छा, और जवाबी फायरिंग उन्होंने की है? उन्होंने की है, और जो एएसपी साहब की जीप के पीछे गनमैन बैठा हुआ था उसने जीप के अंदर से ही फायरिंग की है। ओके, जीप के अंदर फायरिंग की है, जीप के अंदर से फायरिंग। ये बातें फिर आपको बाद में बताई गई होंगी, या आपने थोड़ी सी बात? यार मैं देख रहा हूँ, सारा मेरी आंखों के सामने है। मैं एक मुल्क की टीम को लेके जा रहा हूँ, तो क्या मुझे नहीं नजर आ रहा कुछ? नहीं, सही है। वैसे एक बात बताऊँ, आपने बहुत हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया। उधर काम ही ये बनता था। और अल्लाह की जात का ये बड़ा मुझ पर एहसान है जी कि मैं अपने हवास नहीं खोए मैंने। अल्लाह ने मुझे कुदरती तौर पर ताकत अता की। अच्छा, ये छोड़ने बेगम क्या कह रही हैं? कहाँ श्रीलंका का जो टूर बन रहा है उसको तो बताएं कि वहाँ कहाँ ब्रेक से आगे पूछते। सबसे पहले तो बता दें कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है, प्रेसिडेंशियल गेस्ट होंगे श्रीलंका में, एक हफ्ते के लिए छुट्टियों के लिए बुलाया है। आपको मुबारक हो, आपको तो वीजा टिकट का मसला भी नहीं होगा, और ये रुकने का भी नहीं, रुकने का ही मसला नहीं है। तो वो हमारे मुरली दोस्त भी हैं, वो दोस्त भी किस पाए के। तो वापस आते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं इसके ऊपर। जो डर गया वो मर गया। कीप वॉचिंग असफर मानी शो। मेहर साहब यहाँ बैठे हुए हैं जी, और अभी बात हो रही है फिलहाल। अच्छा मेहर साहब जब नीचे उतरे आप कैरम में, तो उस वक्त का थोड़ी सिचुएशन बताएं, क्योंकि आपने ज्यादातर जो टेलीविजन पे बताया वो उस वक्त का बताया जिस वक्त ये वाकया हुआ है। जी। बाद में क्या सीन था? कौन खड़ा हुआ? रिसीव किसने किया आपको? क्रिकेट बोर्ड वाले थे, या उनको भी नहीं पता था कि हुआ क्या? किसी को कुछ इल्म नहीं था। जब मैं स्टेडियम पहुंचा उधर सिर्फ यही पता था कि धमाका हुआ है कहीं पे। किसी को ये नहीं इल्म था कि बस के ऊपर अटैक हो गया है। वो तो जब हम उधर पहुंचे और एएसपी साहब पहुंचे हैं, तो फिर उधर लोगों को पता चला है कि ये तो श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ है। फिर वो जैसे ही साहब नीचे उतरे, वो दो को फायर लगे थे, उनको हमने खुद नीचे उतारा। इतनी देर में एम्बुलेंस भी आ गई, तो उनको एम्बुलेंस में बिठाया साथ, फिर सिक्योरिटी डबल सिक्योरिटी करके उनको हॉस्पिटल भेजा गया। उसके बाद फिर गाड़ी मैंने वहां से निकाली और हॉकी स्टेडियम में जाके लगा दी। फिर पीछे का कोई इल्म नहीं कि उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तकरीबन जब सारा मामला खत्म हुआ फिर मेरी गाड़ी को बुलाया गया कि आप गाड़ी स्टेडियम के अंदर ले। आपको कहाँ ले गए उसके बाद? वो सामने ही हॉकी स्टेडियम है, वहाँ ले गए थे। वहाँ उनकी पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी, ताकि एक तो रश ना हो बस के ऊपर करीब, क्योंकि उनका सामान सारा गाड़ी में पड़ा हुआ था। और एविडेंस भी वहीं थे, जो गोलियां सारा कुछ। कितनी लगी हैं तकरीबन गोलियां? तकरीबन 30 से 35 लगी हैं बस को। 30-35 गोलियां लगी हैं बस को। देखिए ये कॉल है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ जी पाकिस्तान के हीरो बैठे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, और मैं इन्हीं की खातिर मैंने कॉल की है। जी बोलिए। इन्होंने आई थिंक पाकिस्तान की इज्जत रख ली है। वाकई में। और थोड़ा सा अफसोस है मुझे उन लोगों पे जो उनकी सही जिस तरह से सिक्योरिटी देनी चाहिए थी दे नहीं पाए। लेकिन ये भी तो देखें, हमारे जो लोग उनकी खातिर मरे हैं और जिन्होंने वो किसी रेफरी का कि एम्पायर का बता रहे थे कि उनके ऊपर लेट कर उनकी जान बचाई, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना। क्या कहते हैं, रिवॉर्ड दे रहे बिल्कुल दे रहे। उसको भी देना चाहिए जो ड्राइवर पिछला वाला था। बस जो ड्राइवर था पिछला वाला, सुनने में उसको भी बुलेट लगी है, और शुरू में लगी थी या उसको बाद में शायद लगी है? जो शहीद हो गया वो तो पहले ही शहीद हो गया ना उधर ही। ये ड्राइवर आप जानते हैं उस ड्राइवर को? क्योंकि आप जी जफर खान उसका नाम था। मिलते थे रोजाना मिलते थे, सुबह नाश्ता इकट्ठे करते थे, दोपहर को खाना इकट्ठे खाते थे, रात को इकट्ठे खाना खाते थे। आपको भी शायद खबर ये बाद में मिली हो उसकी थोड़ी देर बाद? आप तकरीबन 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद। ओके। आपकी मुलाकात हुई बाकी ड्राइवरों से जो आप जिनसे आप घूमते फिरते थे, खाना खाते थे, जो इकट्ठे ही हम ये जो लीड फोर्स के जवान थे सारे कमांडो जो दूसरे बाकी अब आप वापस गए होंगे अपने ऑफिस या जो भी, तो वहाँ मुलाकात हुई होगी? नहीं, मैं ऑफिस नहीं गया। अभी नहीं गए? अभी तक नहीं बिल्कुल नहीं गया। आपको नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ फोन बात हुई किसी से? फोन आते हैं उनके, शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी बस खरीद लेंगे थोड़ी दिनों में। वही करता है कभी। अगर आप नहीं, मैं बस खरीदूंगा। अगर आप अपनी कोच सर्विस स्टार्ट करें, श्रीलंकन रेस्क्यू कोच, लंकन रेस्क्यू कोच, बड़ी चलेगी। हमने आइडिया दिया, सब पहचान जाएंगे जी। मेहर खलील साहब का ये आप लंकन तो कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह मुझे दे तो मैं कुछ जो शहीद हुए हैं ना हमारे कमांडोज उधर पुलिस के जवान, तो मैं उनके लिए कुछ करूँ। हाँ, तो कोच खोल के जब पैसे बनाए फिर उनके लिए कुछ करें। उनकी कुर्बानी राय नहीं जाएगी। नहीं, बड़ी वैसे बड़ी जबरदस्त। अच्छा हुआ ये कि आप चले गए और फिर
آپ کو دوپہر کو بلایا گیا, مرلی نے دوبارہ آپ کو ایئرپورٹ پہ بلوایا, وہ ذرا بتائیں کہ وہ کیا شرٹ دینے بلایا. اس کے علاوہ کہ کافی دیر تک بٹھائے رکھا ہے ان کو. میں 3 بجے سے لے کے تو رات 10:30 بجے تک ان کے پاس ہی تھا. ڈنر پہ بھی تھے, اکٹھا ہی کیا انہوں نے. اوکے صحیح ہے. بہترین. جو بولتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ اچھا ہی بول. نہیں, وہ کوئی نہ کوئی بندہ آپ جیسا میں پکڑ کے ساتھ کھڑا کر لیتا تھا کمپنی ہو جائے کہ جی یہ ذرا میری بات ان کے پلے ڈالے اور اس کی بات میرے دماغ میں انٹر کرے, تو وہ پھر بس اس طرح نظام چلتا رہا. لیکن انہوں نے پیار بہت دیا مجھے, یقین کریں. ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ کن الفاظ میں میرا شکریہ. یار ابھی تک تو فون کر رہے ہیں وہ, یار نہیں بڑی بات ہے. اور وہ کیوں نہ کریں یار, ان کی زندگی بچانے والا جو بندہ تھا وہ ذریعہ یہ. اصل میں مرلی نے آئی تھنک زیادہ میکسیمم ایکسپیرینس کیا, باقی تو یوں ریڈیو کو مرلی نے کچھ دیکھا دیکھا. مرلی کا کافی دماغ تھا, وہ زیادہ پریزنٹ تھا, وہ دیکھتا نہیں ہے بال کرتا ہے. ویسے آپ کے خیال ہے مرلی آپ کو پسند ہے ایز اے بالر؟ ویسے اس سے پہلے کرکٹ کا شوق نہیں ہے. بڑے نہ کر کرکٹ کا شوق نہیں ہے, کرکٹ کا شوق نہیں ہے, اور یہ مرلی کو کی ٹیم کو بچا گئے. مرلی تو ان کے فین ہو گئے ہیں, وہ کرکٹ کا شوق ہی نہیں ہے ان کو. صحیح بات ہے نا, میں تو مزدور سا بندہ ہوں نا, اپنی مزدوری کرتا ہوں, اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں, تو گیم تو میں نہیں کر سکتا. اچھا 3 دن, تیسرا دن تھا ان کے ساتھ, ایک دفعہ بھی بات چیت نہیں. تیسرا دن نہیں, 5 دن تھا وہ, 2 دن کی پریکٹس. یہ کراچی ٹیسٹ کھیل کے لاہور گئے تو ایئرپورٹ سے ان کو میں نہیں پک کیا. اچھا اتنے دن تک کوئی بات چیت ہوئی اب کسی ایک سے؟ دوستی کچھ 5 دن میں کوئی نہیں ہوئی میرا خیال میں. اس کے بعد اس دن ہوئی ہے جس دن. نہیں, دو مجھے نام نہیں ان کے آتے. 2-3 پلیئر ایسے تھے کہ جو جیسے ہی ہوٹل سے گاڑی میں آتے تھے نا, تو کبھی ایک ہارن بجا دیتا تھا, کوئی مجھے کچھ نہ کچھ کاٹ کے پھر جاتا تھا اوپر. اور ایک ان کا وہ اپنا کوچ تھا انگلش, گورا, وہ تو لازمی کچھ نہ کچھ کہہ کے گاڑی میں انٹر ہوتا تھا, اور جیسے ہی پی سی میں واپس جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ بول کے ہی جاتا تھا. اس کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں کیا گورنمنٹ تو پرانا کوچ تھا, وہ مجھے اپنے ریمارکس بھی دے کے گیا ہے. اچھا واقعی اس نے واقعی گورے تو بہت دل سے, کیونکہ ان کے ساتھ تو ہوتا نہیں ہے نا. وہ مجھے اپنے ریمارکس بھی دے کے گیا, اور جاتے وقت پوری ٹیم اپنے ریمارکس مجھے نوٹ کروا کے گئی. میں سب یہ بتائیں گے نا کہ اب جب یہ واقعہ ختم ہو گیا, وہ ایلیٹ کے لڑکے جو بچ گئے, جو زخمی بھی نہیں ہوئے, جنہوں نے مقابلہ کیا, ان سے ملاقات ہوئی آپ کی, ملے آپ؟ جی, ایک سے ملاقات ہوئی میری تھانے میں. اچھا تو جب آپ پہنچے واقعہ درج, سارے واقعے کے بعد انہوں نے کیا بتایا؟ سارے واقعے کے بعد بس جو ہے نا وہ تھانے میں کھڑی کر رہی. اچھا رکے, ہم ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اوکے, ہم دیکھ لیں گے, وی کم بیک اور پوچھیں گے کہ تھانے میں کیا ہوا جب بیان لکھوایا آپ. آپ دیکھ رہے ہیں اسفر مانی شو فرنٹ فٹ پہ.